दोस्तों, आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और मैं हूं आरजे कबीर। एक बार फिर मैं आज हाजिर हूं आपकी खिदमत में लेकर आपका अपना प्रोग्राम क्लासिक कारवा। दोस्तों, 1 मई महाराष्ट्र और गुजरात के लिए एक खास दिन है, क्योंकि 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला था, और इसीलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया जाता है। सभी को हैप्पी महाराष्ट्र डे एंड हैप्पी गुजरात डे। दोस्तों, साथ ही 1 मई को दुनिया भर में मजदूर दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, यानी लेबर्स डे। मजदूरों पर होने वाले अत्याचार को खत्म करने के लिए और उनकी मांगों को सही तरीके से न्याय देने के उद्देश्य से 1 मई को मजदूर दिवस घोषित किया गया। हम कामना करते हैं कि हर एक मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिले और किसी भी तरह से कोई प्रताड़ना ना हो। दोस्तों, हिंदी और उर्दू साहित्य के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने भी अपनी कई रचनाओं में मजदूरों के दर्द और उनके जीवन की व्यथा को खूबसूरत शब्दों में पिरोया है। और वो अक्सर कहते थे, मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। भीमा वरदा कृष्ण कोयना भद्रा गोदावरी। एकपणाचे भरती पाणी मातीच्या घागरी। हिमथडीच्या तटाराया हिमथडीच्या तटाराया यमुनेचे पाणी पाजा। जय महाराष्ट्र
સોમનાથ જય દ્વારકે જય સોમનાથ જય દ્વારકે જય બોલો વિશ્વના નાથની સ્વર્ણ અક્ષરે લખશે કવિઓ યશ ગાથા ગુજરાતની આ ગુણવંતી ગુજરાતની दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और क्लासिक कारवां पर मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं 1950 के दशक को इंडियन फिल्म म्यूजिक का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम युग कहा जाता है और उस एरा को याद करते ही सबसे पहले जो नाम आता है वो है लेजेंडरी संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी का। इस जोड़ी ने ना सिर्फ इंडियन म्यूजिक को बेहतरीन गीत दिए बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई। शंकर जयकिशन ये SJ के नाम से भी मशहूर हुए थे। शंकर सिंह राजवंशी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे तो जयकिशन जी वलसाड़ गुजरात के। मुंबई में उनकी काम के सिलसिले में मुलाकात हुई और फिर दोस्ती भी। दोनों मिलकर पृथ्वी थिएटर में हारमोनियम और तबला बजाया करते थे। संगीत में एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करते हुए इनकी दोस्ती भी काफी गहरी होती चली गई। पृथ्वी थिएटर में ही इनकी मुलाकात राज कपूर साहब से हुई और इन्हें उनकी फिल्म में संगीत देने का मौका मिला। हालांकि राज कपूर की पहली फिल्म में किसी और ने संगीत दिया था, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म बरसात में इत्तेफाकन शंकर जयकिशन को बतौर संगीतकार काम करने का सुनहरा मौका मिला। इस फिल्म के गीत काफी मशहूर हुए और शंकर जयकिशन संगीतकार के रूप में एस्टैब्लिश हो गए। इस फिल्म के संगीत की सफलता के बाद शंकर जयकिशन राज कपूर के चहेते संगीतकार बन गए और उसके बाद फिर इस जोड़ी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवां पर मैं हूं आरजे कबीर। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने अपने संगीत में क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही मॉडर्न यानी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। हारमोनियम, तबला, सारंगी जैसे देसी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ही पियानो, मैंडोलिन, गिटार, अकॉर्डियन और ड्रम जैसे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी संगीत में इस्तेमाल किए। बरसात फिल्म की अपार सफलता के बाद शंकर जयकिशन को कई फिल्मों में संगीत देने का ऑफर मिला और उस समय यह माना जाने लगा कि शंकर जयकिशन का संगीत फिल्म की सफलता की गारंटी है। आवारा, आह, श्री 420, अनाड़ी, हलाकू, पतिता, चोरी चोरी, दाग, बादशाह, बूट पॉलिश, मेरा नाम जोकर और उजाला ये उनके गोल्डन दौर की कुछ बेहतरीन म्यूजिकल फिल्में हैं। आवारा और श्री 420 में उनके संगीत की पॉपुलैरिटी तो देश की सीमाओं को भी पार कर गई। आवारा फिल्म का गीत आवारा हूं या गर्दिश में एक आसमान का तारा हूं और श्री 420 फिल्म का गीत मेरा जूता है जापानी, ये दोनों ही गीत सोवियत संघ, चीन और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में काफी पसंद किए जाने लगे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। ऊपर नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे, पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पर मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर गुवाहाटी आसाम से जुड़े हैं चंद्र प्रकाश पोद्दार साहब। चंद्र प्रकाश पोद्दार जी एक बहुत अच्छे कवि हैं और करीब 15 सालों से साहित्य में अपना योगदान दे रहे हैं। आइए उनसे करते हैं बात। नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। कबीर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं जी। जैसे कि हम जानते हैं आप कवि हैं और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। आपकी कविता की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमारे देशवासी जो है थोड़ी प्रेरणा महसूस करे, थोड़ा उत्साह महसूस करे। क्या आप ऐसी कोई कविता हमारे लिसनर्स को सुना सकते हैं प्लीज? हाँ कबीर साहब, मैं मतलब आज का माहौल जो कोविड-19 चल रहा है इसी के ऊपर आधारित ये है वो कविता जी। और मैं चाहता हूँ कि इससे हम कुछ सीखें और अपने जो भी हैं, जितने भी हैं हमारे देश के समाज के लोग हैं, उनको कुछ राहत पहुंचाएं हम लोग जी। तो ये कविता क्या है कि मतलब इस माहौल में सटीक बैठती है जाके जी। और उसके ऊपर मैंने कुछ धार्मिकता के ऊपर ही लिखी है कविता मैंने जी जी। और मैं ये कविता आपके सामने पेश करता हूँ, शायद आपको और सबको पसंद आएगी। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि इस संसार में जो भी आया प्राणी उसको कुछ न कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को और जो इस समाज में है उनको सबको एक रिलीफ मिले, आराम मिले और अपने द्वारा कुछ उनके लिए अच्छा हो। इसी के ऊपर ये कविता आधारित है जी जी। तो कबीर साहब सुनिए हैं जी कि भक्ति कर लो, पूजा कर लो,
भक्ति कर लो, पूजा कर लो, ये जीवन संवर जाएगा, क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा। भक्ति कर लो, पूजा कर लो, ये जीवन संवर जाएगा, क्या लेकर आया क्या लेकर जाएगा। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात, यहीं पड़ा सब रह जाएगा। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात, यहीं पड़ा सब रह जाएगा। जोड़ जोड़ कर चाहे जितना जोड़ ले, जोड़ जोड़ कर चाहे जितना जोड़ ले, गुणा करते करते भी थक जाएगा। बाकी दिखा दिखा कर भाग देना हमेशा ही भूल जाएगा। बाकी दिखा दिखा कर भाग देना हमेशा ही भूल जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसा ही फल पाएगा। अंत समय जब आएगा पाप पुण्य ही संग जाएगा। अंत समय जब आएगा पाप पुण्य ही संग जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था और बंदे हाथ पसारे जाएगा, बंदे हाथ पसारे जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कबीर साहब जी, इससे प्रेरणा ले और आने वाले जो अभी जो कोविड वाला चल रहा है उसमें हम एक दूसरे की सहायता करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर आपकी कविता की प्रस्तुति थी, हमें बहुत अच्छा लगा आपकी कविता को सुनकर। और पोदार साहब, और आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कविता लिखने के अलावा और आप क्या करते हैं? आपके जीवन में क्या चल रहा है? फिलहाल आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे माहौल कैसा है? देखिए, यहाँ भी माहौल वैसे तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अफवाहें ज्यादा हैं, जी जी, अफवाहें ज्यादा फैल रही है और एक दूसरे की टांग खींचने में लोग लगे हुए हैं। जी जी, और काला बाजारी चोर बाजारी का बोलबाला हो रहा है पूरे देश में। ओ, मैं चाहता हूँ कि हर भाई को एक आगे आके और मन से, तन से, धन से, जो भी हो, कहते हैं ना कि हमारे पास 3 ही चीज होती है जी, तन, मन और धन। जी, इन तीनों से जहाँ तक हो एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए। देखिए, जान है तो जहान है। जी, अगर आज हम बचेंगे तो आगे सब कुछ कर पाएंगे, नहीं तो क्या कि दुनिया के साथ में हम भी चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि हर आदमी एक दूसरे का सहयोग करे और इस महामारी को से बचने का उपाय करे। कोई भाई तकलीफ में है, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है तो उनको खाना पहुंचाना चाहिए। किसी को कुछ आवश्यकता है वो भी करना चाहिए। समय समय के ऊपर हम लोग अगर इस सब चीजों को देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो कोरोना का क्या, कोरोना का बाप भी यहाँ से बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। जी जी, तो यही एक जज्बा है, भाईचारा, एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे के साथ चलना। इसी जज्बे के साथ हम चले तो जरूर वाकई में हम इस आपदा से जो है कि पार कर जाएंगे। बहुत बहुत एक छोटी सी 2 लाइन और दे देता हूँ कबीर साहब। जी जी, प्लीज बोलिए। तो ये छोटी सी 2 लाइन जाके कि हमारे अंदर क्या है, हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं, दूसरे की थाली में देखते कि कितना घी है। जी जी जी, तो इसी के ऊपर मैंने लिखा है कि जिसके पीछे तू भाग रहा वो खजाना है तेरे अंदर। जिसके पीछे तू भाग रहा वो खजाना है तेरे अंदर, कोहिनूर चमक रहा है तेरे मन के अंदर। जिसके पीछे तू भाग रहा वो खजाना है तेरे अंदर, कोहिनूर चमक रहा है तेरे मन के अंदर। समझ कर भी ना समझ पाया, अहंकार समाया है तेरे अंदर, अहंकार समाया है तेरे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। हम अपने अंदर अगर झांक के देखेंगे तो ये जो कोविड की दवा भी है ना, वो हमारे शरीर के अंदर ही है। जी जी जी, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं कि क्या है। कैसे कहते हैं ना कि 5 तत्व से शरीर बना है। जी जी जी, तो इसी 5 तत्व के अंदर वो दवा भी हमारे शरीर के अंदर ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। और हम आपसे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने विचार हम तक पहुंचाने के लिए। मुझे उम्मीद है आपकी कविता से हमारे को जो लिसनर्स है वो जरूर इंस्पायर होंगे। थैंक यू सो मच पोदार साहब, हमसे बात करने। ओके, थैंक यू कबीर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवा पर मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों शंकर जयकिशन वैसे तो सारी धुनें एक साथ मिलकर ही बनाते थे, लेकिन कभी कभी कोई धुन शंकर बनाते तो कभी कोई धुन जयकिशन को सूझती, और उन दोनों ने एक दूसरे से यह वादा किया था कि वो ये बात कभी भी किसी को नहीं बताएंगे कि धुन उन दोनों में से एक्चुअली किसने बनाई है। लेकिन अफसोस कि ये वादा जयकिशन जी एक बार भूल गए और मशहूर फिल्म मैगजीन फिल्म फेयर के एक आर्टिकल में उन्होंने जाहिर तौर पर बता दिया कि फिल्म संगम का गीत ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना, इस गीत की धुन उन्होंने बनाई थी। इस बात से शंकर काफी नाराज हुए। तब से उनके बीच अनबन शुरू हो गई और रिश्ते में दरार पड़ने लगी। ये दरार और उनके बीच का मनमुटाव और भी ज्यादा बढ़ गया जब जयकिशन जी ने लता जी की जगह शारदा जी को गाने का मौका देना शुरू किया। इसके बाद उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही चली गई, लेकिन रफी साहब ने इनके बीच के मतभेद को कुछ हद तक कम करने की कोशिश की, लेकिन तब तक शायद जयकिशन जी का मन टूट चुका था और इसी गम में वो बहुत ही कम उम्र में यानी सिर्फ 41 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1971 को दुनिया छोड़ गए। जयकिशन जी के देहांत के बाद भी शंकर जी ने उनसे दोस्ती नहीं तोड़ी, बल्कि अकेले संगीत देते रहने के बावजूद भी वो हमेशा शंकर जयकिशन नाम ही लगाते रहे। मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।
मगर उसमें भी दाग है। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है। तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और क्लासिक कारवा पर मैं हूं आरजे कबीर। शंकर जयकिशन की संगीतकार जोड़ी ने हिंदी फिल्म संगीत जगत में जो मकाम हासिल किया है वो आज तक किसी और संगीतकार ने हासिल नहीं किया। उन्होंने लगभग 1949 से लेकर 1980 के मध्य तक सैकड़ों फिल्मों में संगीत दिया और 2 दशक से भी ज्यादा समय तक इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज किया। 1950 के दशक में उन्होंने भारतीय फिल्म जगत पर एक छत्र राज किया। उस दौर के वो सबसे महंगे संगीतकार बने, यहां तक कि किसी हीरो या हीरोइन से भी ज्यादा मेहनताना मिलता था उनको। शंकर जयकिशन ने उस दौर के बेहतरीन गायकों के साथ मिलकर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक गीत दिए। लता जी, मुकेश जी, रफी साहब के साथ ही मन्ना डे की प्रतिभा का उन्होंने काफी अच्छे से इस्तेमाल किया। लेकिन इसके साथ ही आशा भोसले, किशोरदा, तलत महमूद, गीता दत्त, शमशाद बेगम, भूपेंद्र और साथ ही उस दौर के लगभग हर गायक के साथ मिलकर बहुत ही दिलकश गीत बनाए। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा
घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है, रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, है ना? अपना बेगाना कौन, जाना अनजाना कौन, अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन। पल में लुट जाता है, यूं ही बह जाता है, शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, है ना? दोस्तों आपने ट्यून किया है रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और क्लासिक कारवां पर मैं हूं आरजे कबीर। दोस्तों फिलहाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं एक बेहद ही बेहतरीन कवि साहित्यकार श्री आलोक रंजन शास्त्री जी, जो इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। साहित्यकार होने के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, भगवत प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने लगभग 2000 रचनाएं कविता, गजल और मुक्तक के रूप में लिखी है। इनकी 200 से भी ज्यादा रचनाएं पत्र पत्रिकाओं, मैगजीन्स में प्रकाशित हो चुकी है और इन्होंने कई कवि सम्मेलनों में हिस्सा भी लिया है। गजल जैसे ही अजल नामक विधा में भी ये काफी सक्रिय है। आइए बात करते हैं आलोक शास्त्री जी से। नमस्कार आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आलोक जी, जैसे कि हम जानते हैं आप कई कविताएं, रचनाएं प्रस्तुत करते हैं और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं। जिस तरह से आज का माहौल चल रहा है, हर तरफ उदासी है या दुखी वातावरण है, ऐसे माहौल में आपके पास ऐसी कोई रचना है जिससे हमारे श्रोता जो है थोड़ा सा उल्लादित महसूस करे, प्रोत्साहित महसूस करें? जी बिल्कुल, हम साहित्यकार आज की परिस्थिति जो कोरोना आज सारी दुनिया को परेशान कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में जो लोग गंभीर बीमारियों से परेशान हैं, तो उनको एक आशावान बनाने के लिए जो है हम साहित्यकारों के अंदर निरंतर एक चिंतन चल रहा है और ये कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी रचनाएं लोगों के सामने पहुंच सके जिससे उनके मन में एक डर का जो माहौल है बीमारी के प्रति और जीवन के प्रति जो निराशा का भाव है उसको हम लोग थोड़ा सा कम कर सकें। जी, तो मैं एक रचना आपको सुना रहा हूँ। मैंने एक गजल लिखा है छोटी सी। जी जी के सुने के कुछ भी सुनकर न आप डर के रहें, कुछ भी सुनकर न आप डर के रहें, आज बस आप अपने घर में रहें, कुछ भी सुनकर खौफ फैला रहे जो लोग यहाँ, खौफ फैला रहे जो लोग यहाँ, उनसे भी दूर से ही बच के रहें, कुछ भी सुनकर न आप डर के रहें। और फिर सुने कि ऐसी ताशीर इस हवा में है, ऐसी तासीर इस हवा में है, भीड़ में लोगों से भी हट के रहें,
कुछ भी सुनकर जिंदा रहने को जरूरी भी है, जिंदा रहने को जरूरी भी है। आप परमात्मा के टच में रहें, कुछ भी सुनकर न आप डर के रहें। और आखिरी पंक्तियां हैं ये शेर की, जो भी हो मंजिलों को पाना है। इस नकारात्मक जीवन की प्रवृत्ति से हमें आगे निकलना है और हमें अपने जीवन को सुधारना है। तो एक सकारात्मक चिंतन के साथ हम आगे बढ़ें। जो भी हो मंजिलों को पाना है, ना हो मायूस आप हंस के रहें, ना हो मायूस आप हंस के रहें। कुछ भी सुनकर न आप डर के रहें। आज बस आप अपने घर में रहें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। आपने तो सुर में ही सुना दिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, जैसे कि हम जानते हैं आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, आप भगवत प्रवक्ता भी हैं, साहित्यकार कई वर्षों से है। आपने 2000 से ज्यादा रचनाएं लिखी, कविताएं, गजल, मुक्तक, और 200 से ज्यादा आपकी पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित भी हो चुकी है। आप कई कवि सम्मेलनों में आपने सहभाग लिया है। गजल आपने लिखी है, आपने गजल भी हमें सुनाई अभी। आपके बारे में हमने एक चीज जानी है कि गजल के साथ साथ आप अजल नाम की इस विधा से भी जुड़े हैं। हमें उसके बारे में जरा बताइए, हमें जानकारी नहीं है। जी, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी होती है कि आमतौर से जो उर्दू के जानकार और जो साहित्यकार लोग हैं, जब अजल शब्द की बात, अब हमारे एक बड़े ही बुजुर्ग पत्रकार और बड़े ही श्रेष्ठ पत्रकार हैं जो दुनिया के 60 देशों में लगभग अपनी कविताओं को सुना चुके हैं, आदरणीय आगरा से आदरणीय राजेंद्र मिलन जी। जी। और उन्होंने इस अजल शब्द को एक बार किसी छोटे से लेख के रूप में किसी साहित्यिक पटल पर भेजा था व्हाट्सएप पर। जी। तो बड़ी लोगों के मन में बड़े प्रश्न उठे थे कि भाई ये अजल क्या है। जी। तो वो उस समय वो थोड़े से डिप्रेस हो गए कि बहुत सारा इसके बारे में कुछ उत्तर अभी दे नहीं सके। तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। फिर मेरे दिमाग में एक दिन बात वो आई, तो मैं जब सर्च करने लगा तो अजल शब्द का इतना खूबसूरत उर्दू साहित्य में अर्थ लिखा है कि नित्य, शाश्वत, निरंतर जो रहने वाला, सृष्टि का आदिकाल। इतना खूबसूरत शब्द जब मैंने ढूंढा तो तुरंत फोन किया मैंने, एक लेख बना करके बड़ा सा एक व्हाट्सएप पर भेजा आदरणीय राजेंद्र मिलन जी को। फिर उन्होंने उतनी प्रसन्नता व्यक्त किया कि आलोक जी, हमारे तो जान में जाना आपने डाल दिया, अब तो मैं रुक नहीं सकता, मेरी यात्रा अब रुकेगी नहीं, अब तो अजल विशेषांक निकलेगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जी। तो 25 साहित्यकारों को बुला करके ऑनलाइन एक कवि सम्मेलन कराया, सबके फोटो और पूरे लेख समानांतर एक पत्रिका निकालते हैं वो आगरा से, पूरे वो छापा गया उसको। जी। और अच्छे साहित्यकारों को जोड़ा गया, अजल के बारे में कई लेख छापे गए, और ताकि इसकी पुष्टता और हृदयंगम हो सके लोगों साहित्यकारों के अंदर। क्योंकि आमतौर से जब अजल की बात होती थी तो उर्दू के जानकारी जो साहित्यकार हैं वो लोग मृत्यु शब्द इस पर कहते थे कि अजल का मतलब तो मृत्यु होता है। ओके। तो जब इतना खूबसूरत शब्द मिला तो अजल को का विशेषांक आज लगभग तैयार है पीडीएफ के रूप में, मैं आपको कभी भेज दूंगा। जरूर भेजिएगा, हम जरूर उसके बारे में भी चर्चा हम रेडियो उड़ान पर जरूर करेंगे। जी बिल्कुल। और उसमें 50 लगभग साहित्यकारों को जोड़ा गया, सबकी 2-2 अजल रचनाएं जो है उसमें छपी हैं। जी। और अजल विशेषांक के रूप में, अजल एक नई विधा के रूप में जो साहित्यकारों के समक्ष आएगी, इसकी एक बहुत बड़ी प्रसन्नता मुझे होती है, और आदरणीय राजेंद्र मिलन जी का तो बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आलोक जी। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मुझे लगता है हमारे लिसनर्स भी काफी इससे प्रभावित होंगे, और वो अगर जिंदगी में दुखी हो, डिप्रेस्ड हो, तो जरूर उस भावना से बाहर निकल आएंगे। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी, हमसे बातें करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं आपके
आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए, आपकी रचनाओं के लिए, हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच। ओके जी थैंक यू। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्लासिक कारवां पे आज मैं बात करना चाहता हूं कुछ बेहतरीन कलाकारों के बारे में। उनके बेहतरीन अभिनय और व्यक्तित्व की वजह से वो लाखों करोड़ों चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा बस गए। बदकिस्मती से पिछले साल कई फिल्मी हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनमें से खास तौर पर मैं आज याद करना चाहता हूं वर्सेटाइल एक्टर इरफान खान और चॉकलेटी हीरो माने जाने वाले ऋषि कपूर जी को। रेडियो उड़ान के माध्यम से मैं उन दोनों की पहली पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। साथ ही उन सभी कलाकारों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इस दुनिया को छोड़ गए। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। नसीबा भी क्या रंग लाया, कहाँ लाके हमको मिलाया। अपनी वफा के गुल खिल न पाए, मिलके भी तुझसे हम मिल न पाए। दर्द दिल हम कैसे सहे, दूर भी हम कैसे रहे। तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा, तेरा गम तेरे जाने के बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जाने वफा तुझको क्या दे,
जिंदा यहाँ है बेखुदी में हम खो गए, फिर जुदा तुझसे हो गए। चाहत का जहां बर्बाद रहा, चाहत का जहां बर्बाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। कब से उसको ढूंढता हूँ भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है था जो मेरा आशियाँ। कब से उसको ढूंढता हूँ भीगी पलकों से यहाँ, अब न जाने वो कहाँ है था जो मेरा आशियाँ। रब्बा मेरे मुझको बता है दी मुझे क्यों ये सदा। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। एक छोटा सा जहां था चंद खुशियों से भरा, उसको मुझसे छीन कर है मिल गया तुझको भी क्या हो। एक छोटा सा जहां था चंद खुशियों से भरा, उसको मुझसे छीन कर है मिल गया तुझको भी क्या। अब है फकत सिर्फ जान कर दूं मैं वो भी अता। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। वक्त के कितने निशान हैं जर्रे जर्रे में यहाँ, दोस्तों के साथ के पल कुछ हंसी कुछ गमज़दा। वक्त के कितने निशान हैं जर्रे जर्रे में यहाँ, दोस्तों के साथ के पल कुछ हंसी कुछ गमज़दा। सब हुआ अब तो फना, अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा
छोड़ के मैं गम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के मैं गम से रिश्ता